नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है श्री गण सागर। तो आज हम बात करेंगे वैष्णो देवी के बारे में कि माँ वैष्णो देवी कैसे इस धरती पे आई और कैसे उन्होंने इस धरती पे आके राक्षसों का संहार किया, कैसे उन्होंने एक एक करके कई सारे राक्षसों को इस धरती से वंचित किया। बात उस समय की है जब दैत्यराज यानी राक्षसों के राजा ब्रह्मा जी की पूजा करके अमर होना चाहते थे। वो चाहते थे कि ब्रह्मा जी की पूजा करने के बाद ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान ले सकें, पर ब्रह्मा जी उनको अमरता का वरदान नहीं देते। पर ब्रह्मा जी उनको यह वरदान जरूर देते हैं कि कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी उस दैत्यराज को मार नहीं सकता था। यह वरदान प्राप्त करने के बाद वो राक्षस अपने आप को भगवान मानने लगता है और अपने साथियों को पृथ्वी पे भेजता है कि पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य रहते हैं उन सब को मारो और उन सब के यज्ञों को भंग करो। नारद मुनि से उन राक्षसों का व्यवहार बर्दाश्त नहीं हुआ। जब नारद मुनि ने देखा कि वह धरती पर सारे ब्राह्मणों का यज्ञ खराब कर रहे थे, सबको मार काट रहे थे, यह देखने के बाद नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाके विनती करते हैं कि भगवान विष्णु, धरती पे जाकर उन राक्षसों को मारो, उन राक्षसों को वहाँ से भगाओ कि वो सारे भक्तों पर अत्याचार कर रहे हैं। ये देखकर भगवान विष्णु कहते हैं कि इस बार इन राक्षसों का वध मैं नहीं करूँगा, अब जाओ और तीनों महादेवियों को इस विषय के बारे में बताओ। तो नारद मुनि चले जाते हैं वहाँ से। उसके बाद नारद मुनि माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती से अनुग्रह करते हैं कि आप तीनों को ही इस राक्षसों का वध करना होगा, आप तीनों ही उपाय बताइए। तो तीनों माता मिलकर एक नई शक्ति को जन्म देती हैं, एक नई शक्ति बनाती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु से आज्ञा लेने के पश्चात वह शक्ति राजा रत्नाकर के यहाँ पे जन्म लेती है, राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में। जब वो कन्या राजा के यहाँ जन्म ले लेती है तो नारद मुनि जाके राजा को कहते हैं कि यह कन्या भगवान विष्णु के कथन अनुसार ही आपके यहाँ पे जन्म ली है। इस कन्या का नाम त्रिकुटा है और भविष्य में यह कन्या ही माँ वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी। अब त्रिकुटा बड़ी हो चुकी हैं और वह भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त होती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में इस धरती पर अवतार ले लिया है और राम अपनी पत्नी सीता की खोज में निकले हुए हैं, तब त्रिकुटा भगवान राम से भेंट करती हैं और भगवान राम के दर्शनों की अभिलाषा रखती हैं। जब त्रिकुटा भगवान श्री राम से मिलती हैं तो उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखती हैं, पर भगवान श्री राम बोलते हैं कि मैं सीता से विवाह कर चुका हूँ और इस जीवन में मेरी सिर्फ एक ही पत्नी रहेगी। अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो जब मैं अपना अगला जन्म लूँगा तब तुमसे विवाह कर पाऊँगा। तब तक के लिए तुम त्रिकूट पर्वत पर जाके धर्म का प्रचार करो। त्रिकूट पर्वत हिमालय के पास जम्मू में कटरा पे है, जहाँ एक सुरंग गुफा में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली विराजमान है। वहाँ तुम वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी, सारे भूमंडल पे तुम्हारी पूजा होगी और उसके बाद तुम अमर हो जाओगी। फिर श्री राम कहते हैं कि मैं कलयुग में जब आऊँगा कल के अवतार लेकर, तब तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी, तब मैं तुम्हें अपना लूँगा। तब तक के लिए तुम इन तीनों देवियों के साथ रह के इनकी शक्ति बनो। अब यहाँ धरती पर भैरवनाथ को वैष्णो देवी के बारे में पता चलता है और भैरवनाथ समझ जाते हैं कि ये वैष्णो देवी वही है जिसने सतयुग में भैरवनाथ के पूर्वज यानी वो दैत्यराज का वध किया था, जिन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद भैरवनाथ अपने सभी सेवकों को आदेश देते हैं कि जाओ, जो भी वैष्णो देवी की पूजा करे उसे मार दो, कोई भी वैष्णो देवी की पूजा ना कर पाए। यहाँ पे माँ वैष्णो देवी का एक बहुत बड़ा भक्त रहता है, उसका नाम श्रीधर रहता है। भैरवनाथ के आदेश के बाद भी श्रीधर माँ वैष्णो देवी की पूजा करना नहीं छोड़ता। भैरवनाथ को ये पता चलता है कि श्रीधर माता की सेवा अभी भी कर रहा है, माता की पूजा अभी भी कर रहा है। तो भैरवनाथ अपने बंदों को, अपने भक्तजनों को बोलता है कि जाओ,
श्रीधर की परीक्षा लेकर आओ, उसके घर में जाओ और खाना खाओ, दौड़ देखो कि उसके घर में और कौन कौन माता की पूजा में लगा हुआ है। अब जब भैरवनाथ के लोग श्रीधर के यहाँ पहुँचते हैं तो श्रीधर के यहाँ इतने सारे लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं रहता। अब श्रीधर खाना मांगने के लिए दुकान पे चले जाते हैं, पर श्रीधर के पास पैसे भी नहीं होते कि वो दुकानदारों को राशन के लिए पैसे दे सके। इतने में श्रीधर मंदिर में जाके पूजा करने लगते हैं कि माता मेरी मदद करो कि मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं और मुझे उन्हें खाना खिलाना है। अब श्रीधर भगवान की पूजा करने में लग जाते हैं और यहाँ श्रीधर की पत्नी श्रीधर का इंतज़ार कर रही होती है कि जल्दी से वो राशन लेकर आए और श्रीधर की पत्नी गरम गरम खाना बना के उन सभी भैरवनाथ के लोगों को खाना खिला सके। पर श्रीधर समय पे नहीं आ सकते। इतने में माता वैष्णो देवी श्रीधर की पूजा से प्रसन्न होकर खुद ही अपने दो साथियों के साथ श्रीधर के घर खाना ले जाती हैं वेश बदल के। तो इस तरह भैरवनाथ के लोगों को खाना प्राप्त हो जाता है जो माता खुद लेकर आती हैं। जब श्रीधर पूजा के बाद अपने घर पहुंचते हैं तो श्रीधर को पता चलता है कि माता श्रीधर के घर आई थी और वही अन्य लोगों के साथ श्रीधर के मेहमानों के लिए खाना लेकर आई थी। जब ये बात श्रीधर को पता चलती है तो वह बहुत प्रसन्न होता है और माता की मूर्ति के सामने जाके रोने लगता है कि माँ आप मेरे घर आई थी पर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। अब श्रीधर भी माता के दर्शन करना चाहता है, इसलिए श्रीधर पूरे गांव को आमंत्रित करता है कि मैं पूरे गांव को भंडारे में बुलाऊंगा और उस समय मैं माता को आमंत्रित करूंगा कि माता भी आए और हमारे भंडारे में आके खाना खाएं। 9 दुर्गे रखता है वो माता के लिए। वहाँ सभी गांव वाले आते हैं। गांव वालों के साथ साथ भैरवनाथ भी अपनी टोली के साथ आया हुआ होता है। और जब वैष्णो देवी बाकी अन्य 8 देवियों के साथ वहाँ पे आती हैं तो भैरवनाथ समझ जाता है कि ये वैष्णो देवी है जो एक बालिका के रूप में आई हुई है। तभी भैरवनाथ सभी को वहाँ से छोड़कर माँ वैष्णो देवी के पीछे भागने लगता है माँ वैष्णो देवी को मारने के लिए। यहाँ माता वैष्णवी को वहाँ से जाते हुए देख हनुमान जी माँ वैष्णो देवी के पास आते हैं। बोलते हैं माँ आप कहें तो मैं अभी भैरवनाथ को यमपुरी का रास्ता दिखा दूँ। माँ वैष्णो देवी बोलती हैं कि मैं गुफा में विश्राम करने के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करो और भैरवनाथ को आगे मत बढ़ने देना। फिर हनुमान जी कहते हैं कि माता इस जंगल में मैं बिना पानी के कैसे रहूँगा। तो वह माँ धरती में अपना एक बाण चला के गंगा प्रकट कर देती हैं और आज उस जगह को बाल गंगा के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। वहीं पे माता वैष्णवी ने अपने बाल धोए थे और हनुमान जी ने गंगा जी को पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। माँ वैष्णो देवी कुछ समय तक एक गुफा में छुपी रहती हैं। वो नहीं चाहती थी कि वो भैरव का वध करें, पर भैरव अपनी दिव्य दृष्टि से माता को ढूंढ लेता है और उस गुफा के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही हनुमान जी भैरव को रोकने की कोशिश करते हैं और उन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध चल ही रहा होता है कि माँ वैष्णो देवी उस गुफा से बाहर आती हैं और वह हनुमान जी को बोलती हैं कि आप इस युद्ध को आगे ना करें। अब वैष्णो देवी भैरव से खुद युद्ध करने लग जाती हैं। उस युद्ध में माँ वैष्णो देवी भैरवनाथ का सर काट देती हैं और भैरवनाथ अपने कटे हुए सर से माँ वैष्णो देवी को बोलता है कि माँ मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपसे युद्ध कर रहा था कि मेरी मृत्यु अगर आपके हाथों हो तो मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा। भैरवनाथ कहते हैं कि माँ अगर आपने मुझे क्षमा नहीं करा तो यह संसार मुझे पापी कहेगा, मुझसे घृणा करेगा, मुझे दोषी मानेगा, तो मुझे क्षमा कर दो माँ। माता पूछती हैं कि भैरवनाथ तुम चाहते क्या हो। तो भैरवनाथ कहता है कि माँ मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे पापी ना कहें। फिर वैष्णो देवी कहती हैं कि भैरवनाथ तुमने अंत समय में मुझे माँ पुकार के मेरी पूजा स्वीकार की है और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। माँ भैरवनाथ को ये आशीर्वाद देती हैं कि जाओ भैरवनाथ, आज से कोई तुम्हें पापी नहीं मानेगा और आज के बाद तुम्हारी भी पूजा होगी। माँ वैष्णो देवी कहती हैं कि जब भी मेरे भक्त मेरे दर्शन करेंगे उसके बाद
वह तुम्हारे दर्शन करेंगे, तभी उनकी मनोकामना पूरी होंगी। जब तक मेरे भक्तजन तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे, तब तक उनकी ये यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तुम्हारे धड़ पे से चलकर भक्तजन मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी यात्रा पूर्ण होगी। इसके बाद श्रीधर को अभी तक माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं हुए होते। इस कारणवश श्रीधर भूखे प्यासे माँ वैष्णो देवी की पूजा करते रहता है और पूजा करते करते श्रीधर बीमार हो जाता है। श्रीधर इतना कमज़ोर और इतना बीमार हो जाता है कि वह उठ भी नहीं पाता, चल भी नहीं पाता। उस समय माँ वैष्णो देवी श्रीधर को दर्शन देती हैं और श्रीधर को कहती हैं कि तुम जब भी मेरे दर्शन करना चाहोगे तो मेरे पास आ सकते हो त्रिकूट पर्वत पे। मेरे दरबार की ओर आते हुए सबसे पहले बाण गंगा मिलती है, जहाँ हनुमान जी को जल पिलाने के लिए मैंने गंगा प्रकट की थी। उस जगह को बाल गंगा भी कहते हैं। वहाँ पर मैंने अपने केश भी धोए थे। और आगे चल के माँ वैष्णो देवी अपनी उस गुफा के बारे में बताती हैं, जहाँ सरस्वती, लक्ष्मी और काली के साथ वैष्णो देवी विराजमान हैं। तो इस तरह ये कहानी को प्रस्तुत करने के बाद हम यह चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की और कहानियाँ आपके पास तक जल्दी से जल्दी आ सकें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।